से भारत की दीवार भी चरमरा गई। मात्र 195 के टोटल स्कोर पर अब टीम इंडिया अपने 6 बड़े विकेट खोकर कंगारुओं के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने नॉट आउट 28 रन बनाकर अकेले कंगारुओं के खिलाफ संघर्ष किया और देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया 244 के टोटल स्कोर पर ढेर हो गई। एक अच्छी शुरुआत के बाद हिटमैन की पारी बड़ी नहीं हो सकी। गिल और पुजारा का अर्धशतक आया, रहाणे ने 22 और पंत ने 36 रनों का योगदान किया और आखिरी पलों में नॉट आउट 28 रन बनाकर जड्डू ने अकेले संघर्ष किया। ऐसे में अब पहली पारी के आधार पर अब कंगारुओं के पास 94 रनों की बढ़त थी और इस बढ़त के साथ कंगारुओं के अंदर जल रही प्रतिशोध की लपटें एक बार फिर से प्रचंड होने लगी थी। दूसरे टेस्ट मैच में मेलबर्न में मिली इस हार से बौखलाए कंगारू इस बढ़त के साथ अब भारत पर पलटवार करने को तैयार थे। कुछ ऐसे ही हाल में कंगारुओं ने अपनी दूसरी पारी का प्रारंभ किया और मार्नस लाबुशेन के 73, स्टीव स्मिथ के 81, कप्तान टिम पेन के तेज तर्रार 39 और कैमरन ग्रीन के ताबड़तोड़ 84 रनों की पारी की बदौलत कंगारुओं ने 6 विकेट पर 312 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी बल्कि कंगारुओं की ललकार थी, क्योंकि कंगारुओं के पास अब कुल 407 रनों की बढ़त थी और अभी भी 1.5 दिनों का खेल बाकी था। इस मैच को जीतने के लिए अब भारत को 408 रनों की जरूरत थी और कंगारुओं की धरती पर इस लक्ष्य को भेद पाना किसी भी हालत में भारत के लिए आसान नहीं था। कंगारू अब जीत की दहलीज पर खड़े थे। कमेंट्री बॉक्स से आवाजें आनी प्रारंभ हो चुकी थी कि यह लक्ष्य भारत की पहुंच से बाहर होगा। क्रिकेट विशेषज्ञ अब भारत के पराजय की भविष्यवाणियां प्रारंभ कर चुके थे। पूरी दुनिया अब भारत का नहीं बल्कि कंगारुओं का इतिहास बता रही थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की कहानी में कोई कलम हमेशा अंतिम शब्द नहीं लिखती है, बल्कि इच्छा शक्ति की स्याही नतीजों को बदल देती है। खैर, रोहित और शुभमन ने भारतीय पारी का आगाज किया। दोनों ने भारत को एक अच्छी शुरुआत दी, लेकिन 71 के टोटल स्कोर पर हेजलवुड ने गिल को अपना शिकार बना लिया। कुछ ही देर बाद हिटमैन का अर्धशतक आया, लेकिन कुछ ही समय बाद पैट कमिंस की इस गेंद ने रोहित के ऊपर आश्रित भारत की आकांक्षा को ध्वस्त कर दिया। रोहित का यह प्रहार हवा में उठा और मिचेल स्टार्क ने उसे हवा से खींचकर भारत की उम्मीदों का कुछ हिस्सा अपने मुट्ठियों में बंद कर दिया। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका था और 99 रन के टोटल स्कोर पर भारत अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को खो चुका था। इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन यानी 5वें दिन का खेल प्रारंभ हुआ। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मैदान में थी, लेकिन भारत के खाते में अभी सिर्फ 4 रन ही आए थे कि नॉर्थन लायन ने अजिंक्य रहाणे को अपना शिकार बनाकर भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि टीम इंडिया अभी भी कंगारुओं से 305